सुप्रभात बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वर्ग 8 के लिए विषय हिंदी, पाठ संतोष की सरिता, जिसके लेखक विपुल ज्वाला प्रसाद हैं। बच्चे, अपनापन और प्रेम ऐसी चीज है जो पूरे परिवार के आधारभूत मानी जाती है। पूरे परिवार के लिए वो आधारभूत है ना। प्रेम और अपनापन के जरिए हम परिवार को बांध कर रखते हैं। हम कभी कभी अपना और पराया इन बातों में अंतर कर देते हैं, लेकिन हमें इनसे ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पराये भी अपने से कहीं कम नहीं होते हैं, और कभी यह भी होता है कि अपना पराया बन जाता है। तो हमें सभी रिश्ते को उतने ही गरिमा प्रदान करना चाहिए। कहानी संतोष की सरिता उसी प्रकार की है। इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं जो सीखने के लिए। ये कहानी शुरू होती है लेखक की पत्नी नीलिमा पूजा के बाद प्रसाद वितरण कर रही हैं, और प्रसाद वितरण के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचती हैं। जब वृद्ध व्यक्ति को प्रसाद के रूप में लड्डू दी जाती है, वृद्ध व्यक्ति पूरे लड्डू लेने से मना करते हैं और वह बोलते हैं, उनका कहना होता है कि मुझे प्रसाद का शेष अंश ही दिया जाए। प्रसाद के शेष अंश पाकर वृद्ध व्यक्ति प्रसाद को अपने माथे टेकते हैं, और यह सारी घटना लेखक बड़े ध्यानपूर्वक कौतूहलवश देखते होते हैं। देखने के दौरान उन्हें यह स्मरण होता है कि इन्हें हम पहले कभी देखे हैं। स्मरण यहां तक पहुंचता है कि अरे रे रे, ये तो नत्थू खैरी के पटेल जी हैं। और अपनी पुरानी लेखक उनको देखते अपनी पुरानी बातों को याद करना शुरू कर देते हैं कि कैसे इनसे मिले थे, कैसे इनकी मुलाकात हुई थी। उत्तर आता है, सोचने के दौरान उत्तर मिलता है कि इस अपरिचित से हमारी परिचय नत्थू खेरी स्टेशन पर मेल ट्रेन को सिग्नल देने के बाद ज्यों ही स्टेशन मास्टर यानी लेखक बाबू अंदर आते हैं, दफ्तर में आते हैं, उनके सहयोगी सहकर्मी इनका परिचय करवाते हैं। आप हैं नत्थू खैरी गांव के पटेल जी। इस दौरान सहयोगियों द्वारा बताए जाते हैं कि पटेल जी की आदत गांव के हकीम हुक्मरान के साथ इनका मेल जोल होता रहता है। कोई निश्चित उद्देश्य से नहीं, यूं ही कुर्सियां दी जाती है, पटेल जी को चाय पिए जाते हैं साथ बैठकर,
और दोनों में यानी लेखक और पटेल जी में घनिष्ठता हो जाती है। घनिष्ठता यहाँ तक हो जाती है कि जब लेखक के परिवार नथुखेरे गांव में नहीं थे तो पटेल जी के ही यहाँ उनका भोजन का प्रबंध हुआ करता था। पटेल जी अपने गांव में खेतों को दिखाने के लिए लेखक को ले जाया करते थे। यहां पर लेखक ने अपनी कल्पना इस प्रकार व्यक्त की है खेतों को देखकर कि ऐसा लगता है कि प्रकृति ने पूरी धरती पर पीली चादर बिछा दी हो। यह अभी सोच ही रहे थे कि नीलिमा ने उनके ध्यान को भंग किया और लेखक ने मन में निश्चय किया कि मैं दोपहर में आकर इस वृद्ध व्यक्ति से मैं मिलूंगा। दोपहर होते हैं और लेखक साहब अपनी कार लगाकर मंदिर की ओर देखते हैं तो रोड पर खटखट की आवाज, लाठी के सहारे वृद्ध व्यक्ति नजर आते हैं। बोला जाता है पटेल जी। उत्तर आता है मैं पटेल नहीं हूं। उन्होंने बोला कि आप नथुखेरा के पटेल जी हैं, मैं आपको जानता हूं, आप मुझे यूं ही क्यों बना रहे हैं। पता चलता है, उत्तर आता है वृद्ध व्यक्ति के तरफ से, अच्छा मैं पटेल जी हूं, पर आप कौन हैं। मैं माना कि मैं पटेल जी हूं, पर आप कौन। अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं स्टेशन मास्टर, आपके गांव में स्टेशन मास्टर था। दोनों की घनिष्ठता कैसे नहीं पहचानी जाएगी बच्चे, पहचानते हैं और पटेल जी के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। बच्चे आगे की कहानी को हम आगे के वीडियो में देखेंगे। अभी हम कुछ प्रश्नोत्तर को ले लेते हैं जहां तक मैंने आपको कहानी सुनाई, ताकि आपकी भी जिज्ञासा बनी रहे और प्रश्नोत्तर देने में आप सफल हों। प्रश्न है, लड्डू का प्रसाद कौन बांट रही थी। तो लड्डू का प्रसाद नीलिमा बांट रही थी। उत्तर देखेंगे, नाम है यहां नीलिमा, ये लेखक की पत्नी है। तो लड्डू का प्रसाद लेखक की पत्नी नीलिमा बांट रही थी, या केवल नीलिमा आप लिख सकते हैं, लेकिन उत्तर जितना स्पष्ट हो बच्चे उतने अच्छे माने जाते हैं, है ना। तो लेखक लड्डू का प्रसाद नीलिमा बांट रही थी। आगे हम देखते हैं, क्या सचमुच वह उनका पूर्व परिचित था। तो उत्तर सबसे पहले आएगा यहां पर उत्तर आएंगे हां। उसके बाद आप कॉमा दे सकते हैं बच्चे। क्या सचमुच वह उनका पूर्व परिचय था। हाँ, लेखक को क्या स्मरण हो आया कि वह नाथुखेरी के पटेल जी हैं। है ना, वह नाथुखेरी के पटेल जी हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं।
नाथू खेरी गांव के पटेल जी की क्या आदत थी? नाथू खेरी गांव के पटेल जी की आदत थी, यही यहाँ तक प्रश्न को ही लेकर चलेंगे, वे हकीम हुक्मरान, वे हाकिम हाकिम हुक्मरान से मेल जोल रखते थे, है ना। अगला है यहाँ पर क्या आदत थे? तो हाकिम हुक्मरान से वो मेल जोल रखते थे। आगे, पटेल जी का पूरा नाम क्या था? पटेल जी का पूरा नाम भैरूलाल पटेल था, है ना। तो बच्चे, ये थे प्रश्न। कुछ इस जो हमने कहानी पढ़ाई, कहानी बताई, है ना। धन्यवाद। मैं आगे की कहानी लेकर आपके पास उपस्थित होता हूँ।